हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लास 20 में, जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, क्लास 11-12 की कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम, और उसके साथ साथ इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आप हमारे साथ हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए। चैनल के साथ साथ आप हमें हमारी ऐप, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.onlinelearningacademy.in से, साथ ही आप हमारा टेलीग्राम पे रीजनिंग का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे क्लास 20 रीजनिंग करके चैनल है, तो उस पर हम हमारे सारे वीडियोस जो भी रीजनिंग पे हम बनाते हैं उसका लिंक दे देते हैं, और जो भी मैटर हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराते हैं वो भी वहाँ शेयर कर देते हैं आपके साथ। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे मैचिंग ऑफ डिफरेंट वेरिएबल। इस टाइप की पज़ल बहुत ज़्यादा आती है हमारे, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आरबीआई ग्रेड बी, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लैरिकल, आरबीआई असिस्टेंट, कैट एंड अदर एग्ज़ाम्स, मैट, कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लें जहाँ पे आपको रीजनिंग का सेक्शन अगर है तो वहाँ पर इस टाइप की पज़ल्स मिलेंगी ही मिलेंगी। तो हम आपको कंसेप्ट्स बताते जाते हैं दोस्तों। अब तक हमने जितने भी वीडियोस में हमने आपको हर बार एक नया कंसेप्ट दिया, एक नई अप्रोच दी, जिससे आपको वो क्वेश्चन इजी हो जाएगा एग्ज़ाम में करना। आप उसको 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, हमारा प्राइम एम क्या है कि 3 मिनट में 5 क्वेश्चंस निकाल पाएँ, कोई भी पज़ल आए उसके। तो उस तरीके की प्रिपरेशन हम आपको कराते हैं। हम हमारे ऐप पे जो पढ़ाते हैं उसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हम बहुत अच्छे क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं आपको। साथ ही साथ हम आपके सडन टेस्ट लेते हैं। आप पढ़ाने के साथ साथ सडन टेस्ट से क्या होता है कि आप किस लेवल पे चल रहे हैं ये आप खुद ही जज कर पाएंगे इजीली। तो सडन टेस्ट होते हैं आपसे मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रखा जाता है, जिससे आपका मतलब लेवल अप होता जाए और धीरे धीरे आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि जब आप एग्ज़ाम देने बैठें तो आपको लगे ही नहीं कि एग्ज़ाम टफ़ है। ये हमारा प्राइम एम है। तो आप हमारी ऐप ज्वाइन कीजिए, उस पर हमारे कोर्सेज़ हैं वो सब ज्वाइन कीजिए। हम आपको एश्योरिटी दिला रहे हैं, हम हमारी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप ज़रूर से सक्सेस पाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज की पज़ल देखते हैं कि आज की पज़ल हमसे क्या कहना चाह रही है। आज की पज़ल में दोस्तों सबसे पहले आज एक हम नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे आपके साथ। नया कंसेप्ट क्या होगा दोस्तों? इस कंसेप्ट में हम आपको, देखिए, अब तक जितने भी हमने जो भी पज़ल्स करी है उसमें हमने हर जगह कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट सीखा है आपसे। अब यहाँ भी यही होने वाला है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, हर एक पज़ल जो अब तक हमने करी है वो अलग टाइप की थी। यहाँ भी वही सीन है, आप पाएंगे कि क्या डिफरेंस है, ये अपने आप आपको खुद पता लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पज़ल को एक बार पढ़ लेते हैं। पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कोई भी पज़ल कहीं भी आए उसको सही से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ABCDEFG आर 7 पर्सन। कितने लोग दे दिए आपको? 7 पर्सन हु ट्रैवल टू ऑफिस एवरी डे बाय ए पर्टिकुलर ट्रेन विच स्टॉप्स एट 5 स्टेशंस। 5 स्टेशन दिए हैं आपको, 1 2 3 4 5, और 7 पर्सन दे दिए रेस्पेक्टिवली आफ्टर इट लीव्स बेस स्टेशन। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में अब तक आपको क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है। वो ये है कि 7 पर्सन आपको दिए और एक वेरिएबल दे दिया आपको स्टेशन का। तो स्टेशन का एक वेरिएबल दे दिया जिसमें आपको 1 2 3 4 5 स्टेशन थे, लेकिन साथ ही साथ उसने एक बेस स्टेशन भी दे दिया है दोस्तों। लोगों से क्या गलती हो जाती है? देखिए, सबसे पहली गलती यही होती है पढ़ने के बाद कि आप जब सॉल्व करने लगते हैं तब आप भूल जाते हैं कि बेस स्टेशन भी गिवन है आपको क्वेश्चन में। और ये गलती मैंने कितने ही स्टूडेंट्स के साथ देखी है। वो ये गलती करते हैं और कहते हैं कि सर हो नहीं रहा है, सर समझ नहीं आ रहा है, कैसे होगा। ये जो पज़ल है आपकी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मॉडरेटली डिफ़िकल्ट रेट करी गई थी जब ये आई थी एग्ज़ाम में।
तो इस पज़ल में बच्चों को बहुत परेशानी हुई सॉल्व करने में। पज़ल इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है, वैसे मॉडरेट से हार्ड की तरफ रेट करते हैं बच्चे इसको, लेकिन मैं आपको कहूँगा बच्चों ये बहुत इजी पज़ल में होनी चाहिए थी, आपसे आसानी से 3 मिनट में सॉल्व होनी चाहिए थी। अगर आप ये छोटी छोटी मिस्टेक जो मैं आपको हर एक पॉइंट पे बताऊंगा, तो पहली मिस्टेक यही थी कि आपने ये ध्यान से नहीं देखा कि 6 स्टेशन है यहाँ पे, छठा स्टेशन कौन सा, बेस स्टेशन दे रखा है। नाउ लुक एट द क्लूज वेरी केयरफुली। थ्री अमंग देम गेट इन द ट्रेन एट द बेस स्टेशन। ठीक है, बेस स्टेशन से शुरू हो रही है ट्रेन, वहाँ पे 3 जने बैठे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। डी गेट्स डाउन एट द नेक्स्ट स्टेशन एट विच एफ गेट्स डाउन। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे कौन से वेरिएबल्स हैं हमारे पास, सबसे पहले वो पहचानते हैं। सबसे पहला वेरिएबल हमें दिखता है 7%। नेक्स्ट दिखते हैं स्टेशन। स्टेशन में कैसे, एक है गेट इन और एक है गेट्स डाउन का वेरिएबल या गेट्स आउट का वेरिएबल, कुछ भी ले लीजिए। ये 2 हमारे मेन वेरिएबल्स हैं जिन पे हमें जो हम बेस बनाएंगे पज़ल का, वो बेस क्रिएट करेंगे इन 3 वेरिएबल्स को लेके। तो ये हमारा मेन पॉइंट हो गया, इससे हमें ये समझ में आता है। लेकिन क्योंकि सिर्फ 3 ही वेरिएबल हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसी पज़ल्स जिनमें बहुत कम वेरिएबल्स होते हैं, 2 या 3 वेरिएबल्स होते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ही डिफ़िकल्ट कर दिया जाता है। तो यही मेन फंडा है कि अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, डी गेट्स डाउन एट द नेक्स्ट स्टेशन एट विच एफ गेट्स डाउन। तो एफ जिस स्टेशन पे उतर रहा है उससे नेक्स्ट स्टेशन पे डी उतर रहा है, ये कह रहा है दोस्तों। बी डज नॉट गेट डाउन आइदर विद ए और ई। बी जो है वो ए और ई के साथ उतरता नहीं है, ये हमें बता रही है ये वाली लाइन। जी अलोन गेट्स इन एट स्टेशन 3। देखिए ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है दोस्तों आपको। अब तक जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो डायरेक्ट नहीं थी, सबसे पहली डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आई है कि जी अलोन गेट्स इन एट स्टेशन 3 एंड गेट्स डाउन विद सी आफ्टर हैविंग पास्ट 1 स्टेशन। तो यानी 5वें स्टेशन पे वो सी के साथ उतर जाता है। ये क्लियरली गिवन है दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं इस लाइन से कि ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। ए ट्रेवल्स बिटवीन ओनली 2 स्टेशंस एंड गेट डाउन एट स्टेशन 5th। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये मेन यहाँ पे क्रक्स है। ये आपने समझ लिया, क्योंकि देखिए इस पॉइंट को लेके बहुत से स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन हो गया था कि आखिर ये पॉइंट कहना क्या चाहता है। ये पॉइंट बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर आपने एक बार ये पढ़ लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि कैसे हुआ। ए ट्रेवल्स बिटवीन ओनली 2 स्टेशंस। ए जो है वो ट्रैवल कर रहा है सिर्फ 2 स्टेशन के बीच में, एंड गेट्स डाउन एट स्टेशन 5th, और उतर रहा है स्टेशन 5th पे। तो 2 ही स्टेशन ट्रैवल कर रहा है वो, अगर तो 5th और 4th ही कर सकता है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है या कि वो 4th पे चढ़ा और 5th पे उतर गया। ये पॉइंट आपको अगर इस पॉइंट से समझ में आ रहा है तो मान लीजिए दोस्तों कि आप बहुत इजीली पज़ल सॉल्व कर जाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं समझ में आएगा आपको तो आप नहीं कर पाएंगे। यही प्रैक्टिस आपको मेनली करनी है, क्योंकि देखिए पज़ल बहुत इजी है, पज़ल को बनाना इजी होता है, कोई टफ नहीं होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें वो समझ में नहीं आती है कि वो कहना क्या चाहता है आखिर आपसे। ये हमारी मिस्टेक हो जाती है दोस्तों। आगे देखते हैं। नन ऑफ देम गेट्स इन एट स्टेशन 2nd। स्टेशन 2nd पे कोई भी नहीं चढ़ रहा है। सी गेट्स इन विद एफ। ये भी देखिए डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है आपको। सी जो है वो एफ के साथ चढ़ रहा है, बट डज नॉट गेट इन विद ईदर बी और डी। तो इतनी भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही आगे देखा हमने तो ये इतनी भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मेनली अब तक हमारे पास क्या आई है, जी अलोन गेट्स इन एट स्टेशन 3rd एंड गेट्स डाउन विद सी आफ्टर हैविंग पास 1 स्टेशन। ये हमारी मेन अभी तक आई है। आगे देखते हैं।
ई गेट्स इन विद 2 अदर्स एंड गेट्स डाउन अलोन आफ्टर डी। तो वो 2 के साथ चढ़ता है। देखिए हमें सबसे पहली लाइन में 3 अमंग दैम गेट इन एट द ट्रेन एट द बेस स्टेशन ये लिखा था। तो ई जो है वो 2 और लोगों के साथ चढ़ रहे हैं, इसका मतलब ई एक होगा, यहाँ पे 3 में से एक हो सकता है। ये क्लियर हो रहा है हमें, है कि नहीं है अभी आगे की इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, वो हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एंड गेट्स डाउन अलोन, देखिए उतरता अलोन है, वो जहाँ भी उतर रहा है आफ्टर डी उतर रहा है, वो जस्ट आफ्टर डी नहीं लिखा है यहाँ पे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आफ्टर डी कभी भी उतर सकता है, डी जहाँ भी उतर रहा है उसके बाद कहीं भी उतर सकता है वो। आगे देखते हैं। बी एंड डी वर्क इन द सेम ऑफिस, बी और डी सेम ऑफिस में काम करते हैं। एंड दे गेट डाउन टुगेदर एट स्टेशन 3। तो बी और डी जो है वो उतर रहे हैं गेट डाउन एट स्टेशन 3। तो ये भी हमें एक डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी गई है दोस्तों। आगे देखते हैं। नन ऑफ देम गेट्स डाउन एट स्टेशन 1, कोई भी स्टेशन 1 पे नहीं उतर रहा है। तो देखिए दोस्तों पज़ल को हमने एक बार रीड कर लिया, बहुत अच्छे से रीड किया है, धीरे धीरे आराम से रीड किया। ये आप बहुत जल्दी बना लेंगे दोस्तों, बहुत इजीली बना लेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। राइट डाउन करेंगे पहले कि हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए ऐसी पज़ल को देखते ही, और हमें क्या आइडियाज़ आने चाहिए माइंड में, वो सब हम सीखते हैं अभी इसको सॉल्व करते टाइम। आगे चलते हैं दोस्तों। तो इन्फॉर्मेशन हमने नोट डाउन कर लिया दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, 7 पर्सन गिवन है हमें, जो हैं ABCDEF एंड G। आगे हमें क्या गिवन है दोस्तों, 6 स्टेशंस गिवन है। पहला स्टेशन बेस है, उसके बाद 1 2 3 4 5 लास्ट स्टेशन है, ये गिवन है दोस्तों। तो अब अगर हम टैबुलर फॉर्म में इसको सॉल्व करने जाएंगे दोस्तों, तो हम किस तरीके से बनाएंगे हमारी टेबल्स देखते हैं। तो हमें एक वेरिएबल गिवन है पर्सन, पर्सन हमारा सबसे पहला वेरिएबल है। नेक्स्ट वेरिएबल हमें क्या गिवन है दोस्तों, गेट इन स्टेशन और गेट डाउन या फिर गेट आउट स्टेशन, ये गिवन है दोस्तों। ये हमारे 3 कॉलम हो गए जो हमें भरने हैं दोस्तों। लेकिन इसमें आगे हम देखते हैं दोस्तों कि ABCDEFG अगर हम यूँ फिल कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने ये एक पूरा कॉलम फिल भी कर दिया बहुत इजीली। लेकिन इसको मैच कराना, जो इन्फॉर्मेशन हमें जिस टाइप से गिवन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों। बहुत सारे सब केसेस बनेंगे और ये एंड में मैच होगा भी नहीं। आप मानिए 3 मिनट में आपसे ये मैच होगा भी नहीं। आप ट्राई करके देख लीजिए दोस्तों, आसान भी नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है 3 मिनट में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको दे रखी है उसको करना इस तरीके से, अगर आपने डिज़ाइन किया अपनी बेस को। तो दोस्तों आप एक बार इन्फॉर्मेशन को, चलिए हम इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देते हैं कि कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, उसको भी हमने लिखा है दोस्तों आपके लिए। तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हमने राइट डाउन कर लिया। नोट डाउन, देखिए इन्फॉर्मेशन को हमेशा नोट डाउन करना ही है आपको, चाहे कैसी भी इन्फॉर्मेशन हो। जैसे आप उसको नोट डाउन करेंगे तभी आप पज़ल को सॉल्व कर पाएंगे। तो मेन पॉइंट क्या है हमारा, पज़ल को ध्यान से पढ़ना है, जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको ध्यान से नोट डाउन करना है। जब ये दोनों काम हम कर लेंगे तो हमें हमारा बेस सही से बनाना है। सही बेस बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपने सही बेस बना लिया, देखिए यहाँ पे जो बेस हमने बनाया, जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी रफली, उसको हमें देख के हमने बनाया, ये बेस गलत है दोस्तों। ये बेस में आप पढ़ गए तो 3 मिनट में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं कि किस तरीके से अप्रोच करते हैं इस टाइप की इन्फॉर्मेशन जहाँ पे दे रखी है आपको, जहाँ पे सिर्फ 3 वेरिएबल्स गिवन हैं और स्टेशन की बात हो रही है, इस तरीके का क्वेश्चन बनाया, उसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों वो देखते हैं। एक बार इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं सारी। एट बेस स्टेशन 3 persons get in, D gets down after, D gets down next station after F gets down, ठीक है। F के बाद D जो है नेक्स्ट स्टेशन पे उतरता है। F के बाद जो है D वो है नेक्स्ट स्टेशन पे उतरता है। आगे देखते हैं दोस्तों।
बी गेट्स डाउन नीदर विद ए नॉर विद ई, ये दिया हुआ है दोस्तों। आगे देखते हैं। सबसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो दी गई है आपको वो यही दी गई है कि जी अलोन गेट्स इन एट 3rd नंबर स्टेशन और जी गेट्स डाउन आफ्टर 1 स्टेशन विद सी, सी के साथ उतरता है दोस्तों जी एक स्टेशन के बाद, यानी सी 5th स्टेशन पे उतर रहा है। एक और जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है दोस्तों आपको वो ये भी दी गई है कि ए गेट्स इन एट 4th स्टेशन और ए गेट्स आउट एट 5th स्टेशन। ये आपको घुमा फिरा के दी गई है, आपको समझना पड़ेगा कि ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट गिवन है आपको, ये आपको घुमा के दी गई है वहाँ पे, लेकिन डायरेक्ट फॉर्म वाली इन्फॉर्मेशन है ये दोस्तों। नो वन गेट्स इन, नन गेट्स इन एट 2nd स्टेशन, सी गेट्स इन विद एफ, ठीक है। सी जो है वो बी और डी के साथ नहीं चढ़ता, ये गिवन है आपको यहाँ पे। आगे ई गेट्स इन विद 2 अदर्स, 2 अदर लोगों के साथ ई चढ़ रहा है। ई अलोन गेट्स डाउन आफ्टर डी, डी के बाद जो है वो ई उतर रहा है अलोन। बी गेट्स डाउन विद डी एट 3, देखिए डी हमें बता दिया है कि कहाँ पे उतर रहा है 3rd पे, तो ई कहाँ पे उतरेगा। सीधी सी बात है दोस्तों, 4th वाले पे आपको समझ में आ जाना चाहिए ये। नो वन गेट्स डाउन एट 1st, ठीक है यहाँ तक दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि बेस किस टाइप का बनेगा। अगर हम टेबुलर में ही रहें और टेबुलर में ही ट्राई करते हैं कि देखिए दोस्तों कि किस टाइप से हम टेबुलर फॉर्म में हमारा बेस बना पाएंगे, तो देखिए हमने जो लिखा था पर्सन, उसकी जगह हम बेस और स्टेशन लिख देते हैं। बेस जो हम बना रहे हैं उसमें हम स्टेशन का नाम लिख देते हैं इधर दोस्तों इस कॉलम में, क्योंकि स्टेशन फिक्स्ड है। स्टेशन लाइन से आ रहे हैं सबसे पहले 1 2 3 बेस स्टेशन है, उसके बाद 1 2 3 4 5 लाइन से हैं, तो इनका ऑर्डर फिक्स्ड है दोस्तों। तो हम इनको ऐसे भी लिख के, अब यहाँ पर हमें फिलिंग क्या क्या करनी पड़ेगी कि बेस पे कौन चढ़ा उस जने का नाम यहाँ आ जाएगा और बेस में कौन उतरा उसका नाम यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही 1st स्टेशन पे कौन चढ़ा, 1st स्टेशन पे कौन उतरा, इस तरीके से हमें फिलिंग करनी होती है दोस्तों। इस फॉर्म से आप चलेंगे, इस फॉर्म से आप चलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन 3 मिनट में नहीं सॉल्व होएगा इस फॉर्म से भी, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से आप चाहेंगे सॉल्व हो जाएगा आपसे, लेकिन आपसे लगभग 5 से 7 मिनट ले लेता है दोस्तों। जिन भी स्टूडेंट्स ने इसको उस तरीके से अप्रोच किया था 5 से 7 मिनट में उन्होंने पजल बना ली थी। लेकिन 5 से 7 मिनट भी क्यों लगाएं दोस्तों, हम आपको अलग तरीका सिखाते हैं जिससे आपको लिटरली 3 मिनट लगेंगे और आप इजीली कर पाएंगे। देखिए यही बात है कि आप बेस किस तरीके का बनाते हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है दोस्तों। तो अब हम आपको बेस बनाना बताते हैं दोस्तों। हमें कुछ नहीं करना, हमें एज ए स्टेशन फॉर्म में लेना है, क्योंकि देखना भी बहुत ईजी हो जाता है इससे। आप सबसे आगे लिख दीजिए बेस, देन 1 2 3 4 5 स्टेशन, और ऊपर हम लिख देते हैं कि कौन कौन गेट्स इन हुआ है इधर, और इधर हम लिख देते हैं कि कौन कौन गेट्स डाउन हुआ है। तो जिनका भी गेट्स डाउन है, जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया कि जी जो है वो अलोन गेट इन था स्टेशन 3 पे, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हमने आपको फिलिंग भी करके बताई है कि किस तरीके से आप फिल करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। इसी बेस का यूज़ करते हुए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद आप लिटरली 3 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम लेके चलते हैं। आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या भरनी है, जी गेट्स इन एट 3rd अलोन। तो हमने ये फिलिंग भी कर दी ये वाले पॉइंट की। तो ऊपर आगे देखते हैं दोस्तों क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है जी से रिगार्डिंग। जी गेट्स डाउन आफ्टर 1 स्टेशन विद सी, यानी यहाँ पे फिल कर दूंगा मैं जी और सी को, और कोई आएगा कि नहीं अभी पता नहीं है, लेकिन जी और सी तो आएंगे ही यहाँ पे। आगे देखते हैं दोस्तों। ए गेट्स इन एट 4th और ए गेट्स आउट एट 5th, ये भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है दोस्तों आपको। तो ये भी आप इजीली यहाँ पर फिल कर देंगे कि ए भी यहाँ पे जा रहा है और 4th पे वो गेट इन होता है, तो यहाँ पे फिल कर देंगे उसके लिए आप 4th पे। तो ये 2 काम करके हम
एक बार हमारी पज़ल को फिल करके देखते हैं कि आगे हमारे बेस में बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे गिवन है दोस्तों, आपको एज इट इज़ उसी फॉर्म में आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। तो हमने ये फिल कर दिया, जी जो है अलोन यहाँ पे था थर्ड पे, और GCA यहाँ पे लीव कर रहे हैं। एक इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी डायरेक्ट कि सेकंड पे कोई गेट इन नहीं करता है और फर्स्ट से कोई गेट डाउन नहीं होता है, ये भी हमें गिवन था दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया कि यहाँ कुछ आ नहीं सकता। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, तो उसको हमें कैसे फिल करना है। वो बहुत ईजी है। B गेट्स डाउन विद D एट थर्ड स्टेशन पे, तो यहाँ पर B और D आ जाएगा दोस्तों। B और D को मैं यहाँ प्लेस कर दूंगा। आगे एक और इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि D गेट्स डाउन नेक्स्ट स्टेशन आफ्टर F गेट्स डाउन, तो दोस्तों F क्लियरली यहाँ आ गया, F को यहाँ पे फिल कर देंगे दोस्तों, F को यहाँ पर फिल कर देंगे दोस्तों। आगे एक और चीज़ कह रखी है आपको B के रिगार्डिंग कि B डजंट गेट डाउन विद A और E। ठीक है जी, वो B तो वैसे भी D के साथ उतर रहा था वहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। एट द बेस स्टेशन 3 पर्सन्स गेट इन, बेस स्टेशन पे जो थे 3 पर्सन गेट इन हुए थे, तो 3 पर्सन के लिए हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि E गेट्स इन विद 2 अदर्स, ये हमें कह रखा है E जो है वो 2 अदर लोगों के साथ चढ़ता है। दूसरा ये भी आपको बता रखा है कि E जो है वो अलोन गेट डाउन आफ्टर D के बाद E उतरता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन को एक बार के लिए हम फिल करके आपको बताते हैं दोस्तों कि क्या क्या हुआ अब तक। कि B गेट्स डाउन विद D एट 3, ये भरते हैं हम, उसके F के नेक्स्ट स्टेशन पे D का स्टेशन था ये लिखते हैं, और E जो है वो एक जना है जो 3 पर्सन है उनमें से कम, ये हमें क्लियर हो जाता है दोस्तों। जब हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो बहुत ईजिली इसको फिल कर देते हैं। एक बार हम इस जगह देख सकते हैं दोस्तों कि E 2 जनों के साथ आने वाला है, यहाँ पे F को हमने भर दिया, यहाँ पे B और D जो है वो क्लियरली यहाँ आ चुके हैं। A G C को भी हमने भर दिया अब यहाँ पे, क्योंकि A फोर्थ पे चढ़ रहा था, फोर्थ पे यहाँ पे दे दिया। यहाँ कोई नहीं हो सकता है, यहाँ कोई नहीं हो सकता, ये चीज़ हमने कह दी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों आगे की इन्फॉर्मेशन क्या कह रही थी कि E अलोन गेट्स डाउन आफ्टर D के बाद अकेला उतरता है E। तो ध्यान दीजिए 2 ही स्टेशन बचते हैं D के बाद, 4th और 5th। अब हम ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ तो बहुत सारे लोग उतर रहे हैं, तो वो यहाँ नहीं उतर सकता, तो E को यहीं उतरना पड़ेगा। E के लिए प्लेस ही यही बचती है दोस्तों। आगे देखते हैं, C गेट्स इन विद F, C जो है वो F के साथ चढ़ता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, C जो है वो F के साथ चढ़ता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही वो कहता है कि C गेट्स इन विद B और D, C डजंट गेट्स इन विद B और D, B और D के साथ नहीं चढ़ता है, ये गिवन है दोस्तों आपको यहाँ पे। तो ये चीज़ हमारे लास्ट 3 ही क्लूज़ बचे थे दोस्तों। इन तीनों क्लूज़ को हम एक बार के लिए जब फिल करते हैं तो देखिए कहाँ कहाँ आ सकते हैं। सोचिए, E को तो हमने यहाँ रख ही दिया था D के बाद, अब B D यहाँ पर है, और अगर F यहाँ से उतर रहा है तो F को चढ़ना या तो यहाँ पड़ेगा या यहाँ पड़ेगा। और F के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि F C के साथ चढ़ रहा है, तो या तो यहाँ CF लिख दूंगा या यहाँ CF लिख दूंगा। अब क्योंकि CF मैंने या तो इन दोनों प्लेसेस में से किसी भी एक जगह लिखा, तो B और D जो थर्ड पे उतर रहे थे, तो यहाँ पे तो कोई चढ़ नहीं रहा है, वैसे भी हमें दिख रहा है सेकंड स्टेशन पे यहाँ पे कोई नहीं चढ़ रहा है। तो अगर CF यहाँ से चढ़ेंगे तो BD यहाँ पे आ जाएंगे, अगर BD यहाँ पे चढ़ेंगे इस जगह तो CF यहाँ आ जाएंगे। तो दोस्तों यही आपका फाइनल आंसर है, आपको इसी फॉर्म में आंसर को रिपोर्ट करना होगा। तो एक बार देख लीजिए दोस्तों फाइनल आंसर किस तरीके से बन रहा है आपका, कि F जो है उतरने के लिए CF के साथ यहाँ पर चढ़ सकता है या फिर यहाँ पे चढ़ सकता है। जब CF यहाँ पे होगा तब BD यहाँ पे आ जाएगा,
जब CF यहाँ होगा तब BD यहाँ आ जाएगा दोस्तों, तब BD हमारा इस जगह आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका पूरा क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। हार्डली 3 मिनट लगते हैं इसको सॉल्व करने में। मैंने आपको समझाया इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है दोस्तों, समझाने में तो आपको पता ही है टाइम लगता है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, एक बार आपने अगर बेस सही पकड़ लिया तो बहुत इजीली फिलिंग करी है हमने। आपको समझ में भी आ रहा है कि किस तरीके से ट्रेन आ रही है, कौन चढ़ रहा है कौन उतर रहा है, हमने सब कुछ लिख दिया है। इस तरीके से आप काउंटिंग करके देख लीजिए कि 3 और 3 6 और 1 7 जने हो चुके हैं यहाँ पे पूरे, और ऐसे ही यहाँ पर भी 7 जने पूरे हो चुके हैं दोस्तों। बहुत इजीली सॉल्व हो गया। एक बार के लिए इस पे बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं दोस्तों हम। हाँ दोस्तों, एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है। एट विच स्टेशन डज ई गेट डाउन, ई कहाँ उतर रहा है, तो क्लियरली दोस्तों 4th स्टेशन पे ई जो है वो उतर रहा है, ये हमें दिख रहा है, ईजिली दिख रहा है ये आपको। एट विच स्टेशन डू सी एंड एफ गेट इन, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, सी और एफ कहाँ आ रहे हैं अंदर आपको क्लियर गिवन नहीं है, तो या तो वो बेस स्टेशन पे आ रहे हैं या फिर फर्स्ट स्टेशन पे एंट्री ले रहे हैं, ये आपको आंसर हो जाएगा। सिमिलरली एट विच स्टेशन डू बी एंड डी गेट इन, आपको क्लियर नहीं है, या तो फर्स्ट पे भी हो सकता है बेस स्टेशन पे भी हो सकता है, इसलिए आइदर ए और बी आंसर आएगा इसका क्लियरली दोस्तों। आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। आफ्टर हाउ मैनी स्टेशंस डज ई गेट डाउन, देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद टेबल बनाने के बावजूद भी दोस्तों लोगों से गलती हुई है, स्टूडेंट से बहुत मिस्टेक हुई है। आफ्टर हाउ मैनी स्टेशंस डज ई गेट डाउन का आंसर आएगा दोस्तों 4 स्टेशंस, 4 स्टेशन आंसर आएगा, 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो जाए तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं दोस्तों, जिससे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे कि आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि हमें इंक्लूड करना है बेस स्टेशन को कि नहीं इंक्लूड करना है। इस तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, आप नंबर दे लीजिए, जो ये हमारा सॉल्यूशन है उसको देखिए, हम शुरू से नंबर देते चलेंगे। यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए, यहाँ पे आप 2 नंबर दे दीजिए, यहाँ पे आप 3 नंबर दे दीजिए, यहाँ पे आप 4 नंबर दे दीजिए, यहाँ पे आप 5 नंबर दे दीजिए दोस्तों, और यहाँ पे 6 नंबर दे दीजिए। आप हर एक स्टेशन को नंबर देते चलिए दोस्तों, और आपको देखना है कि ई और ई कब उतरा। तो 5 में से देखिए यहाँ पे चढ़ा था ई, बेस स्टेशन पे चढ़ा था ई, वो उसका रेफरेंस है, तो 5 - 1 करेंगे तो 4 आता है दोस्तों। 5 - 1 करते ही 4 आता है, आंसर 4 हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ई गेट्स डाउन आफ्टर हाउ मेनी स्टेशन एट विच एफ गेट्स डाउन, तो एफ के उतरने के कौन से स्टेशन के बाद वो ई जो है वो उतरा, ये है क्वेश्चन दोस्तों। तो करना कुछ भी नहीं है, इसके लिए भी सेम टेक्निक अपनानी है दोस्तों जो अभी हमने बताई, आपको दिखाता हूँ मैं वापस। आप देख सकते हैं दोस्तों, एफ जो है 3rd पे उतरा है, एफ जो है वो 3rd पे उतरा है, और ई जो है वो 5th पे उतरा है दोस्तों। तो हमें 5 - 3 करना है, तो 2 स्टेशन ऐसे हैं जो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 2 स्टेशंस, 2 स्टेशन, क्योंकि नेक्स्ट स्टेशन होता अगर आंसर 1 अगर होता तो, लेकिन 1 नहीं है इसलिए 2 आंसर है। यही मेन पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको समझ में आया होगा हर एक पॉइंट। ये थोड़ी ट्रिकी पजल थी, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग थी, बताने में आपको मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन एक बार आपको बेस बनाना आ गया दोस्तों। देखिए हम हमारी हर एक पजल में आपको एक नया कंसेप्ट देते हैं, तो ये कंसेप्ट्स आप लेते जाइए, आप हमारे साथ बने रहिए। उसके लिए थैंक यू, और आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे नोटिफिकेशन पाते रहिए दोस्तों। थैंक यू।